इस देश की एक एक इमारत इतिहास के पन्नों में अपनी अलग कहानी बयां करती है। इस देश से सिकंदर महान जैसे राजाओं ने दुनिया भर में शासन किया। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का इतिहास, साफ मौसम, लजीज खाना। दोस्तों, ये सुंदर देश है ग्रीस। ये देश मौजूद है मेडिटेरियन सी के किनारे पर। इसे आइलैंड देश भी कहा जाता है क्योंकि ये 6000 आइलैंड्स और आइलैंड्स से मिलकर बना है। इन 6000 आइलैंड्स में से गिने चुने आइलैंड्स ही हैं जहां पर इंसान रहते हैं। क्रेट आइलैंड, रोडस आइलैंड, कॉर्फू और सेंटोर्नी आइलैंड पर सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। ये है देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर एथेंस, जो अपने आप में एक अलग कहानी बयां करता है। राजधानी में जो एक बार घूम लेता है वो मानो यहीं का हो जाता है। जहाँ एक तरफ यहाँ आपको आधुनिक जीवन की झलक देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी इमारतें आज भी यहाँ खड़ी हुई हैं। ये है एथेंस सिटी की पहचान, एक्रोपोलिस। दरअसल ये एक पहाड़ी है, लेकिन ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है। ये हजारों सालों से यहाँ मौजूद है, जिस पर सदियों पुरानी और प्रसिद्ध इमारत बनी है। उन्हीं में से एक है पार्थेनॉन। ये इस पहाड़ी की सबसे खास इमारत है। दरअसल ये एक मंदिर है जो ग्रीक की देवी एथेना के लिए बनाया गया था। इसे 447 बीसी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 447 साल पहले बनाया गया था। ग्रीक की देवी एथेना के सम्मान में आज भी ये मंदिर मौजूद है, जो दुनिया की कुछ सबसे पुरानी वास्तुकला और इमारतों में से एक है। लोग हजारों साल पहले बने इन इमारतों को, खंडरों को देखने पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। आप जरा सोचिए कि आप उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं जिन पर कभी हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस के लोग चढ़ा करते थे। सबसे ऊपर चढ़ने पर ये मंदिर दिखेगा। यहाँ से आप पूरा शहर एथेंस देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उस जमाने में प्राचीन यूनान के लोग करते थे। वो भी यहाँ से पूरे शहर पर नजर रखते थे। एथेंस शहर की पहाड़ियों से उतरकर जब नीचे पहुँचते हैं तो देखने को मिलती है गाजी नाम की ये जगह, जो अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। रात होते ही ये जगह हॉट स्पॉट में बदल जाती है। यहाँ की हर गली से डीजे की आवाज सुनाई पड़ती है। सड़कों पर लोग नजर आते हैं। यहाँ आपको बेहतरीन क्लब और बार देखने को मिलेंगे, जो हर एक अपना अलग अलग स्टाइल रखता है, अपना स्वाद रखता है। जिन्हें नाचना पसंद है वो ड्रिंक्स के साथ यहाँ थकने के बाद भी डांस करना बंद नहीं करते। जिन्हें शांति से ये माहौल देखना पसंद है उन्हें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ ग्रीस की लोकल महिलाएं तो होती ही हैं, साथ में विदेशी टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में होते हैं। गाजी का माहौल ऐसा है कि यहाँ कुछ ही मिनटों में किसी न किसी से दोस्ती हो ही जाती है। ये जगह पार्टी करने वालों की पहली पसंद है। ये एथेंस में मौजूद प्लाका नाम की जगह है, जो राजधानी की सबसे रंगीन और दिलचस्प जगहों में से एक है। इसकी गलियों के किनारों पर बनी इमारतें अलग अलग रंगों से पेंट हुई हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ने अपने हाथों से एक शानदार पेंटिंग बनाकर यहाँ पर चिपका दी हो। यहाँ पतली पतली गलियों में कई कैफेज और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ हाथ से बनी ग्रीस की पारंपरिक चीजें बिकती हैं। ग्रीस का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। यहाँ एक म्यूजियम है, एक गार्डन है और कहीं कहीं ये गलियां ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ती हैं, जो किसी झूले का अनुभव देती हैं। अचानक से कब ये गलियां एक चौड़ी सड़क में बदल जाती हैं, इसका पता ही नहीं चलता। ये जगह पुराने शहरों की याद दिलाती है, जहाँ शांति है, समंदर है और पुराने जमाने की संस्कृति। ये है राजधानी में मौजूद एक और ऐतिहासिक जगह, जिसे कैप सोनियन कहा जाता है। इसका एक किनारा समंदर से जुड़ा है और ये समंदर है एगियन।
यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है जिसे ईसा मसीह के जन्म से भी 440 साल पहले बनवाया गया था। इसका नाम है पोसेडॉन मंदिर। ये मंदिर समंदर के देवता के लिए बना है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर के 16 खंबे आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं, जो लोगों को हैरानी में डालते हैं। जब एगियन समंदर से कोई गुजरता था या सफर करता था तो वो इस मंदिर में जरूर आता था। वो यहाँ आकर प्रार्थना करते थे पोसेडन देवता से वो उन्हें सुरक्षित रखें और समंदर में उनका सफर आसान बनाए। उस जमाने में यह एक प्रमुख मंदिर था ग्रीस में, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना है तो यहाँ से सूरज को डूबते हुए भी देखना बहुत ही मजेदार होता है। बहुत से टूरिस्ट इस मंदिर को देखने आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हजारों साल पहले बने इस मंदिर के 16 खंबे आज भी कैसे खड़े हैं। मंदिर को डोरिक आर्किटेक्ट के डिजाइन में बनवाया गया है। जब यहाँ खुदाई करी गई थी तो यहाँ से कुछ मूर्तियां और उस जमाने के कपड़े भी मिले थे। ये खूबसूरत देश फैला हुआ है 1,31,957 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा। क्षेत्रफल के लिहाज से ग्रीस दुनिया का 97वां बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 4 लाख है। इसमें आमतौर पर जो यूरोप के बाकी देशों में देखने को मिलता है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा होना, ऐसा ही यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ हर 100 महिलाओं के लिए सिर्फ 94 पुरुष ही हैं। यहाँ की आबादी के लगभग 95% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 3% में नास्तिक हैं या अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जबकि 2% में इस्लाम को मानने वाले हैं, जो यहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। दुनिया इसे ग्रीस नाम से जानती है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम हेलेनिकी डेमोक्रेशिया है। यहाँ की करेंसी है यूरो, जो कि इंडिया के 91 रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2002 से पहले यहाँ यूरो नहीं बल्कि ड्रैथमा नाम की करेंसी चलती थी, जिसकी कीमत बहुत ही कम थी। लेकिन 2002 के बाद यूरोप के कई देशों ने यूरो को अपनाया और उन्हीं में से एक ग्रीस भी है। इससे इनकी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा हुआ। जब ग्रीस की बात हो रही है और अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात ना हो, सिकंदर महान की बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सिकंदर महान, जिसके बारे में हम सब ने अपने स्कूल के दिनों में किताबों में जरूर पढ़ा है। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में इसी देश में हुआ था। उन्होंने जब अपनी युद्ध की शुरुआत करी थी तो वो केवल 18 साल के थे और 14 साल में उन्होंने धरती के हर उस हिस्से को जीत लिया था जो उन्हें पता था। उन्होंने पर्शिया जीता, जो आज का ईरान है। उन्होंने इजिप्ट जीता और भारत के भी कई हिस्सों पर जीत हासिल करी, जैसे पंजाब में और मुल्तान में। मुल्तान तो अब पाकिस्तान का शहर है। ये पूरा देश पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है। देश की लगभग 80% जमीन पर सिर्फ पहाड़ियां मौजूद हैं और केवल 20% हिस्से पर ही इंसान बसे हैं। प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास जहां इस देश को दिलचस्प बनाता है, तो वहीं मॉडर्न कल्चर लोगों को खूब पसंद है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि 18 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट्स मौजूद हैं। तभी तो यहाँ हर साल इतने सैलानी घूमने आते हैं जितनी यहाँ की आबादी भी नहीं है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 3 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो बताता है कि ये शानदार देश लोगों को किस हद तक पसंद है। हालांकि ये सस्ता नहीं है, फिर भी यहाँ बड़ी तादाद में सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है और अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। ग्रीस में सबसे ज्यादा जैतून, अंगूर और दूसरे तरह के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ पर बनने वाला जैतून का तेल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पर अंगूर की खेती से बड़े पैमाने पर शराब बनती है, जिसे यूरोप के कई देशों में बेचा जाता है। इसके अलावा फैटा पनीर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को समंदर से बहुत प्यार है, इसीलिए यहाँ का राष्ट्रीय जानवर कोई और नहीं
बल्कि सबसे समझदार मछली यानी कि डॉल्फिन है। इस मछली को ग्रीस की संस्कृति और मान्यताओं में काफी खास माना जाता है और ये लोग डॉल्फिन को हमेशा यहाँ के देवी देवताओं की कहानियों के साथ जोड़ते हैं। कुछ ही समय पहले एक डॉल्फिन एक समंदर के किनारे पर पहुंच गई थी जो जख्मी थी। तभी वहां एक गार्ड आया। उसने उस जख्मी डॉल्फिन का इलाज किया और वापस उसे समंदर में भेज दिया। ये बात दिखाती है कि यहाँ डॉल्फिन कितनी ज्यादा महत्व रखती है। ग्रीस के लोगों को नाटक, कला, संगीत जैसी चीजों में बहुत रुचि है और ये सब यहाँ हजारों साल से होता आ रहा है। इसी से जुड़ा यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसे एथेंस एपिडोरस फेस्टिवल कहते हैं। ये त्योहार हर साल गर्मियों के मौसम में जून से अगस्त के बीच होता है। इस त्योहार में लोग ग्रीस के प्राचीन नाटकों और संगीत को दोहराते हैं। इसमें कई कलाकार शामिल होते हैं जो ना सिर्फ ग्रीस से आते हैं बल्कि विदेशों से भी इसमें भाग लेते हैं। इस त्योहार को और खास बनाता है एपिडोरस का थिएटर। ये त्योहार इसी थिएटर में सेलिब्रेट किया जाता है। इस थिएटर को 4 BC में बनाया गया था जो आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ आज भी लोग 2000 साल पहले की तरह ही कला और संगीत पेश करते हैं। हजारों लोग इसे देखने आते हैं। इस थिएटर में 14,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस थिएटर की एक और खासियत है कि जब यहाँ कोई कलाकार स्टेज से कुछ बोलता है तो उसकी आवाज दर्शकों तक बिल्कुल साफ सुनाई देती है। थिएटर का आर्किटेक्ट और इतिहास देखते हुए इसे साल 1988 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी थी। ग्रीस की एक और चीज है जो लोगों के घरों की दीवारों को सुंदर बनाती है, वो है यहाँ का मार्बल। इस देश का मार्बल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग 7% मार्बल पत्थर यहीं से जाता है। ये है देश का सबसे बड़ा म्यूजियम, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि राजधानी एथेंस सिटी में मौजूद है। इस म्यूजियम में घुसते ही मानो टाइम उल्टा चलना शुरू कर देता है, क्योंकि सामने नजर आते हैं हजारों साल पुराने ग्रीक में बने मूर्तियां, कलाकारी, हाथ से बने आर्टफैक्ट्स। यहाँ की हर एक चीज प्राचीन ग्रीस की सभ्यता को दिखाती है। हर मूर्ति, हर कला की अपनी एक अलग कहानी है। जो भी ग्रीस जाता है और जिसे प्राचीन चीजें देखने में इंटरेस्ट है वो इस नेशनल म्यूजियम में जरूर आता है। इस देश में एक भी नदी नहीं है, लेकिन मेडिटेरियन सी जरूर है और इसीलिए यहाँ की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन में से एक है, जो कि 13,670 किलोमीटर तक जाती है। इसी कोस्ट लाइन से लगे हैं यहाँ के कई सुंदर बीचेस, जिन पर अक्सर भीड़ देखी जाती है। लोग यहाँ छुट्टी के दिन मजे करते हैं। ग्रीस के लोगों को मौसाका खाना बहुत पसंद है। ये एक तरह की भेड़ के मीट से बनने वाली डिश है, जिसे अलग अलग चटनी के साथ परोसा जाता है। जैसे ही आइलैंड बदलता है तो मौसाका का स्वाद भी थोड़ा बदल जाता है। ये देश जितना प्राचीन है उतना ही बुद्धिमान लोगों की जन्मभूमि भी है। आज हर स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ऑर्का मेटामेरिज्म, पाइथागोरस और यूक्लिड जो मैथ के चैप्टर्स में शामिल करी जाती है, इसे ग्रीस में ही खोजा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रीस से जुड़ी हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।